हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आज पढ़ा रहे हैं प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का अर्थ, प्रसार शिक्षा मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रसार एक्सटेंशन तथा शिक्षा एजुकेशन से मिलकर बना है। प्रसार अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एक्स तथा टेंसियो से मिलकर बना है। एक्स का अर्थ होता है आउट यानी बाहर तथा टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना, विस्तार करना। मतलब फैलाना यानी विस्तार करना, विस्तृत करना। मतलब इसको फैलाना भी कह सकते हैं, विस्तार करना भी कह सकते हैं और विस्तृत करना भी कह सकते हैं। इसका अर्थ ही प्रसार होता है। अर्थात प्रसार शिक्षा का वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान के समीप से बाहर युवाओं को तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। मतलब यह सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर यानी अलग होकर जो इसको दिया जाता है, थोड़ा सा अलग आउट होकर दिया जाता है। प्रौढ़ों को दी जाती है यानी एजेड लोगों को दी जाती है, थोड़ी अधिक उम्र लोगों को, जो मतलब कुछ करते नहीं हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक होती है और लचीली भी होती है। गत्यात्मक भी होती है और लचीली भी होती है, जो मुख्य रूप से ग्रामीण कृषकों, पशुपालकों, दुग्धो उत्पादनों और मछली पालनों, गृहिणियों तथा स्कूल छोड़ने वाले बालकों को दी जाती है। मतलब वही जो कोई रोजगार नहीं करते हैं, बेरोजगार पड़े रहते हैं, जो कुछ नहीं वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए यह शिक्षा दी जाती है। आगे है, यह शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है। एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है, जिसका कहीं भी कोई अंत नहीं होता है। ये प्रसार शिक्षा का कोई कहीं अंत नहीं होता है। यह शिक्षा किसी भी विशेष पाठ्यक्रम से जुड़ी नहीं होती है। किसी भी पाठ्यक्रम पर इसे समझाया जा सकता है। कृषि लेवल पर पशु के लिए, दुग्ध के लिए, मत्स्य के लिए, मतलब किसी भी स्तर तक इसको समझाया जा सकता है ताकि व्यक्ति कुछ कर सके। विद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान के नियम बांध कर दी जाती है। यह कभी विद्यालय और जैसे बच्चों को एक नियम में, एक विद्यालय में एक नियमित समय पर आना जाना रहता है, उस तरह का बांध कर नहीं दी जाती है। यह शिक्षा कभी भी किसी भी टाइम पे दी जा सकती है। यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीण के दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई तथा उनकी समस्याओं को समाधान को सहायता करने के लिए दी जाती है, ताकि उन्हें रहन सहन के स्तर के साथ साथ जीवन स्तर में भी ऊंचा उठ सके। मतलब यह ग्रामीण लोगों को यह शिक्षा दी जाती है ताकि वह रहन सहन के साथ और अपने जीवन स्तर में कुछ कमा सके, कुछ कर सके, अपने बच्चों को पाल सके, इसलिए ये शिक्षा दी जाती है। यह शिक्षा ग्रामीण स्त्रियों को भी सिखाई जाती है कि वह किस प्रकार से गृह व्यवस्था करें, सीमित साधनों में भी यानी कम साधनों में भी अपने परिवार के सदस्यों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन खिला सके, बच्चों का वैज्ञानिक ढंग से पालन पोषण कर सके, उन्हें अच्छे संस्कार दे सके, उन्हें योग्य और कुशल कर्मनिष्ठ व्यक्ति बना सके। ये गृहिणियों को यह शिक्षा दी जाती है ताकि वो अपने बच्चों का अच्छी तरह लालन पालन कर सके। यह शिक्षा कृषकों को दी जाती है ताकि वह अधिकाधिक फसल उगाने तथा अधिक से अधिक मतलब फसल उगा सके, उन्हें बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सके, साधन संपन्न बन सके। यह शिक्षा मत्स्य पालकों, मुर्गी पालकों, पशु पालकों, दुग्ध उत्पादों को दी जाती है ताकि वे अपने व्यवसाय से अधिक से अधिक लाभ उठाकर कमा सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इसलिए उन लोगों को ये शिक्षा ग्रामीण लोगों को ग्रामीण स्तर पर दी जाती है। मतलब प्रसार शिक्षा का सारांश ये है कि ग्रामीण में यह शिक्षा दी जाती है, अनपढ़ों को दी जाती है। देखिए ऊपर दिया था, नीचे दिया है, स्पष्ट रूप से दिया है कि यह प्रसार शिक्षा जो है ग्रामीण लोगों को दी जाती है, अनपढ़ लोगों को दी जाती है, बेरोजगार लोगों को दी जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने स्थानीय परिस्थितियों में रहकर
ज्ञानार्जन कर सकें, अपना स्वयं के प्रयासों से, अपने प्रयास से, वो स्वयं के प्रयास से रोजगार प्राप्त कर सकें, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकें, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन कर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। इसलिए यह शिक्षा दी जाती है ग्रामीण स्तर पर। प्रसार शिक्षा का कोई नियम नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी दिया जा सकता है। आगे दिया है कि प्रसार शिक्षा है क्या। प्रसार शिक्षा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा का परम उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के व्यवहार के या बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य के पशु से भिन्न बनाता है। शिक्षा वह चीज़ है जो मनुष्य को पशु से अलग बनाता है। यही व्यक्ति में सोचने, समझने, तर्क, स्मरण करने का विकास करता है, विकास करने की क्षमता पैदा करता है। मतलब शिक्षा ही हमारे अंदर सोचने, समझने और तर्क वितर्क करने को विकास करता है। अन्यथा मनुष्य में भी बिना सींग और पूंछ वाला जानवर ही कहा जाएगा। ओपी दहामा के शब्दों में, ओपी दहामा ने इस बात को ऐसे स्पष्ट किया है, यदि शिक्षा प्रभावी है तभी व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयवों में परिवर्तन होता है। व्यवहार के व्यवहारात्मक अवयव हैं, मतलब व्यवहारात्मक अवयव कितने हैं? तो ज्ञान एवं विचार हैं, मूल्य एवं अभिव्यक्ति हैं, नियम तथा कौशल है, समझ तथा अनुवाद है। ये सारे अवयव हैं ज्ञान के। व्यवहारात्मक अवयव के साथ लक्ष्य तथा विकास जुड़ जाता है। जब व्यवहारात्मक अवयव जो होता है हमारे साथ, जो अवयव चलते हैं व्यवहारात्मक, जब हम सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे साथ साथ लक्ष्य और विश्वास भी होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तभी कुछ कर पाते हैं, जुड़ जाता है। तब व्यवहार में परिवर्तन होता है, तभी व्यवहार में परिवर्तन होता है जब हमें विश्वास होता है, तथा व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक का उत्थान होता है। जब व्यक्ति जो है विश्वास करने लगता है, किसी कार्य को करने लगता है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, तभी व्यक्ति का समाज, आर्थिक यानी सामाजिक रूप से भी और अर्थ रूप के रूप से भी, मानसिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से भी उत्थान करता है, आगे बढ़ता है। व्यवहार को सरल शब्दों में व्यक्ति जो कुछ भी करता है, मतलब व्यवहार को कुछ सरल शब्दों में बताया गया है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसका व्यवहार कहलाता है। मतलब आप जैसा भी, जो भी आप कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो सब आपका व्यवहार होता है। बस यही व्यवहार होता है। व्यवहार क्या होता है? तो जो कुछ आप कर रहे हैं वही सारा व्यवहार होता है। यह लक्ष्य प्रेरित होता है, लक्ष्य को प्रदर्शित करता है व्यवहार आपका व्यवहार बताता है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कहाँ तक कर सकते हैं, क्या लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते, ये आपके व्यवहार पे ही डिपेंड करता है। लिंक्स ने व्यवहार को निम्न रूप से परिभाषित कहा है। इन्होंने व्यवहार का तात्पर्य बताया है कि एक व्यक्ति की जानकारी कितनी है, उसके अंदर ज्ञान कितना है, वह क्या कर सकता है, कौशल मानसिक तथा शारीरिक, वह क्या सोचता है, वह वास्तव में क्या कर सकता है, ये सारे टर्म्स को जो है प्रदर्शित करता है। वो क्या क्या, मतलब कितनी कितनी जानकारियाँ उसके अंदर है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये उसके लक्ष्य को बताता है। सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि व्यवहार एक व्यक्ति की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया का कार्य है। उन्होंने सरल शब्दों में एक ही बार कह दिया है कि व्यवहार जो है व्यक्ति की स्थितियों के साथ अंतःक्रिया का कार्य है, ये व्यवहार होता है। प्रयोगशाला के नित्य प्रति नए नए अनुसंधान किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं, विचार उत्पन्न किए जाते हैं, जिन्हें अन्वेषक तथा शोधकर्मी पूरे मन व विश्वास से करते हैं। यदि उन नवीन शोधों को
आविष्कारों को, सूचनाओं को, विचारों को ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंचाए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो वैज्ञानिक, जो अन्वेषक जो है, शोधकर्ता जो शोध करते हैं, जो उनके अंदर विचार आता है, जो विश्वास होता है, जो अपने मन की जो सूचनाओं, जो आविष्कार करते हैं, उसको ग्रामीण जनता तक अगर न पहुंचाया जाए तो वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इस कार्य को करने के लिए उनका कोई मूल्य नहीं होगा। जब तक वो जनता के पास नहीं पहुंचेगा, वो कितना भी अच्छा कार्य कर लें, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि अनुसंधान इतनी देर से ग्रामीण जनता तक पहुंचाया जाए तो भी फलदायी नहीं होगा। कहने का मतलब जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी शोध हो रहा है, जो भी वैज्ञानिकों के अंदर तर्क वितर्क जो भी विचार आते हैं, अगर ग्रामीण जनता तक न पहुंचाया जाए तो व्यर्थ है। अगर देर से भी पहुंचाया जाए तो भी फलदायी नहीं होता है। अतः नवीन तकनीकी सूचनाओं, शोधों, परिणाम को प्रसारकर्ता द्वारा ही ग्रामीण तक पहुंचाए जाते हैं। जो नई नई तकनीक होती है, जो नए नए विचार होते हैं, जो शोध होते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वह उस चीज़ को जो है प्रसारकर्ता ही ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं समय समय से। इसलिए प्रसारकर्ता का ग्रामीणों तक पहुंचाना ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही वैज्ञानिक कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक वो कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रसार शिक्षा से ग्रामीण जनता, यहाँ तक कि शहरी जनता जो बागवानी, मत्स्य, बेकरी, मुर्गी पालन आदि से जुड़ा हुआ है, उन्हें भी यह जानकारी मिलती है, मतलब की जाती है। वो प्रसारकर्ता द्वारा ये सारी जानकारी उन्हें क्या क्या जो है वो संस्थान द्वारा क्या क्या नियम चलाए जा रहे हैं, कैसे कैसे शोध किए जा रहे हैं, ये सारी जानकारी प्रसारकर्ता द्वारा उनको पहुंचाया जाता है। उनके समस्याओं का भी समाधान किया जाता है, और वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या समस्या आ रही है, प्रसारकर्ता ही इस समस्या का समाधान करता है। प्रयोगशाला अथवा शोध संस्थानों में जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, उन्हें हर एक ग्रामीण जनता तक पहुंचाना न तो शोधकर्ती का और न ही अन्वेषक के लिए आसान होता है, और न ही ग्रामीण जनता के लिए संभव हो पाता है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी वैज्ञानिक द्वारा, अन्वेषक द्वारा जो भी रिसर्च किए जा रहे हैं, उनको शोधकर्ता द्वारा जो भी रिसर्च किए जा रहे हैं, अगर ग्रामीण जनता तक न पहुंचाया जाए तो ग्रामीण जनता के लिए भी संभव नहीं है, और शोधकर्ता के लिए भी संभव नहीं है कि उनके तक पहुंचाया जाए। इस कार्य को जो है प्रसारकर्ता ही पहुंचा पाते हैं। यह शोध संस्थान में आकर एक अर्जित, मतलब यह वे शोध संस्थान में आकर एक अर्जित करते हैं। इसके लिए बहुत समय, शक्ति, धन का भी व्यय होता है। यह काफ़ी मुश्किल भरा कार्य होता है। अतः शोध संस्थानों, शोधों, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान में प्रसार समाधान में प्रसार एक सेतु की तरह कार्य करता है। मतलब जो भी शोध कार्य होते हैं ग्रामीण तक पहुंचाने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में प्रसार शिक्षा जो है एक सेतु का कार्य करती है, यानी पुल का कार्य करती है। जैसे पुल बीच में बनाया जाता है पानी के, तो उससे जनता आर पार जाती है, तो वो प्रसारकर्ता जो है इनके पुल की तरह कार्य करते हैं। सेतु का मतलब होता है पुल की तरह कार्य करते हैं। इसे निम्न चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस प्रकार लैब टू लैंड, यानी प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा, प्रयोगशाला से खेत तक की शिक्षा उन्हें दी जाती है कि प्रयोगशाला से कैसे आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, क्या लेना है, क्या डालना है, किन किन समस्याओं का समाधान, सब कुछ करते हुए प्रयोगशाला से उन्हें खेत तक की शिक्षा दी जाती है। प्रयोगशाला एवं शोध संस्थान, नई तकनीकी, नए विचार, नई सूचनाएं, नई आविष्कार, किसान, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, गृहिणी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, माली, ये सारे प्रसार शिक्षा में दिए जाते हैं, सारे चीज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।